क्या इंडिया में कोई और सिख प्राइम मिनिस्टर बनेगा? और अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी पर क्या असर पड़ेगा? अब तक इंडिया में सिर्फ एक ही सिख पीएम हुए हैं, मनमोहन सिंह। लेकिन क्या हम आगे चलकर किसी और सिख लीडर को इस कुर्सी पर देख सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम लोगों पर इसका क्या असर होगा? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। सिख और मुस्लिम लोगों का रिश्ता हमेशा से ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। गुरु नानक देव जी के समय से लेकर महाराजा रणजीत सिंह तक कभी दोस्ती रही है तो कभी लड़ाई। मुगल जमाने में सिखों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गुरु तेज बहादुर जी ने कुर्बानी दी और गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ाइयां लड़ी, जिससे उनकी अलग पहचान बनी। दूसरी तरफ महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में मुस्लिम लोगों को इज्जत मिली और वो सरकार में भी थे। आजकल पॉलिटिक्स का मंजर बदल गया है। इंडिया के चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या कोई सिख लीडर ये वोट्स अपनी तरफ खींच सकता है? और अगर कोई सिख प्राइम मिनिस्टर बनता है तो क्या उनकी पॉलिसीज मुस्लिम लोगों के लिए अच्छी होंगी? इंडिया की पॉलिटिक्स अक्सर हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटी रहती है। एक सिख पीएम इन झगड़ों से अलग दिख सकते हैं, लेकिन क्या वो सच में इन दोनों कम्युनिटीज के बीच की दूरियां कम कर पाएंगे? मुस्लिम लोगों के लिए इसका जवाब उनके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक हालात पर निर्भर करता है। अगर कोई सिख पीएम माइनॉरिटीज के लिए अच्छी पॉलिसीज लाते हैं तो मुस्लिम लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे तो मुस्लिम लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। सेक्युलरिज्म हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा हिस्सा है, फिर भी पॉलिटिक्स में धर्म का असर साफ दिखता है। क्या हिंदू एक्सट्रीमिस्ट किसी सिख पीएम का विरोध करेंगे या मुस्लिम लोग इसे एक नए पॉलिटिकल बैलेंस की तरह देखेंगे? हिस्ट्री बताती है कि माइनॉरिटी लीडर्स को हमेशा खुद को साबित करना पड़ता है, चाहे वो अब्दुल कलाम हो या मनमोहन सिंह। अगर हम एक और सिख पीएम के बारे में सोचें तो इंडिया की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल सकती है। तो क्या इंडिया में कोई और सिख पीएम बनेगा? और अगर ऐसा होता है तो इसका मुस्लिम लोगों पर अच्छा या बुरा असर होगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, इस पॉलिटिकल शतरंज के खेल में हर चाल का असर पूरे देश पर पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।